चलो अब आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, एक पॉइंट चलो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको भी नोट डाउन करो कि ये जो बिंदु दिए हुए हैं ना सर्वाष्टक में, ये हमारे एज को भी बताते, मतलब ये हमारे जो है इवेंट की टाइमिंग के हिसाब से उसकी एज को भी बताते हैं। इवेंट की एज को, मतलब इवेंट कब हो रहा है कोई भी, उसकी टाइमिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपके कोई भी प्लेनेट ले लो, पहले, या भावी ले लो, सिर्फ सेकंड हाउस को ले लो, चलो ठीक है, सेकंड हाउस को ले लो। सेकंड हाउस क्या है हमारा? घर परिवार है, घर परिवार है, वेल्थ है। तो हाँ जी, ये 25 बिंदु ये बता रहे हैं कि 25वें साल में, यानी जब व्यक्ति 25 ईयर्स का हो जाएगा तो 25वें साल में कोई एक इवेंट घटेगा, घर परिवार से या धन से, या मतलब द्वितीय भाव से रिलेटेड कुछ भी। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ हाउस में है तो 44वें साल में फोर्थ हाउस से रिलेटेड कोई इवेंट घटेगा। फिफ्थ हाउस में 26 बिंदु है तो पंचम भाव से रिलेटेड कोई इवेंट घटेगा। सेवंथ हाउस में 20 पॉइंट है, इसका मतलब 20वें साल में 28th ईयर में कोई इवेंट घटेगा सेवंथ हाउस से रिलेटेड। ठीक है, अब सेवंथ हाउस सिर्फ मैरिज नहीं है ना, तो इसी ये 20 पॉइंट्स नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस से रिलेटेड भी घटेगा। 20वें ही साल में 2 हाउस से रिलेटेड आ रहे हैं। 10th हाउस में 32 है ना, तो 32वें साल में कोई घटना घटेगी करियर से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हो गया ये। अब इसके बाद एक पॉइंट इसमें और आता है कि ग्रह जो जहां बैठे हैं, जैसे चंद्रमा जैसे 10th हाउस में बैठे हैं, तो 10th हाउस में कितने बिंदु है? 32 बिंदु है। तो 32 बिंदु है, इसका मतलब 32वें साल में चंद्रमा से रिलेटेड भी घटना घटेगी। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो भी चीज के कारक हैं, जैसे माता के कारक हैं, सुख चैन के कारक हैं, फूड के कारक हैं, ट्रैवलिंग के कारक हैं, है ना। इसी तरीके से शनि लग्न में है, शनि लग्न में है, लग्न में कितने बिंदु है? 28 बिंदु है। तो इसका मतलब 28वें साल में शनि से रिलेटेड कोई ना कोई इवेंट घटेगा। शनि क्या है? शनि करियर को भी बताते हैं, शनि पीड़ा को भी बताते हैं, है ना, कुछ ना कुछ पीड़ा को भी शनि बताते हैं ना। तो 28वें साल में शनि से रिलेटेड कोई भी इवेंट। ठीक है, थर्ड हाउस में राहु है, राहु 34th ईयर बता रहे हैं, तो 34th ईयर में कोई इवेंट राहु से रिलेटेड। सेवंथ हाउस में मार्स है, तो 20वें साल में मंगल से रिलेटेड कोई इवेंट। नाइन्थ हाउस में केतु है, तो 20वें साल में केतु से रिलेटेड भी इवेंट, यानी 20वें साल में दोनों घटना घटेगी। और मंगल केतु आ गया, सर। देखो मंगल केतु को चोट लगना भी बता देते हैं कई बार ना। सर, हाँ हाँ बोलो। मेरे को चोट लगी थी, मेरी आंख पे बहुत भयंकर हाँ चोट लगी थी। आज भी हाँ निशान है मुझे, बिल्कुल आई मेरी, मतलब मेरी आंख फटने से बच गई थी। पेड़ हाँ पे से लकड़ी टूट के सीधा मेरी आंख के ऊपर गिरी, हाँ 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 हाँ, वही सीधी। वही वही। और मैं उस टाइम 20 की, मतलब मैं हुई नहीं थी, मैं 20वें में होने वाली थी, 2-3 हाँ महीने हाँ रह हाँ, गए थे। वही उसी उसी टाइम, मतलब हाँ, उसी टाइम पीरियड पे घटती है, या तो 20 साल, हम्म 20वें साल में चल रहे होंगे, या 20 साल लगभग लगभग कंप्लीट हो गए होंगे, है ना। तो ये टाइम पीरियड में, क्योंकि मैंने क्यों बोला चोट चोट वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि मंगल चोट वोट को बताते हैं, है ना। हम्म और यहाँ पर तो डबल हो गया, केतु भी बताते हैं, है ना, हम्म और यहाँ तो डबल ही हो गया। और ये दोनों अचानक इवेंट देते हैं, मंगल केतु ना अचानक से, राहु केतु मंगल, ये एक्सीडेंट वगैरह या कोई भी इस तरीके का चोट लगना, ये अचानक वाले इवेंट है सारे। तो इसलिए ये इनके कारक इनके पास है। अब 20वें साल में दोनों में केतु मंगल आ गए, इसीलिए मेरे मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने कहा, इसलिए मैंने आपको बोला कि चोट वगैरह, है ना। तो हम्म कहने का मतलब है आप इस तरीके से ले सकते हो, कोई भी ग्रह को भी ले सकते हो, पहले भाव को भी ले सकते हो, भाव से रिलेटेड देखना है तो, फिर ग्रह के से रिलेटेड भी ले सकते हो, ग्रह के कारकत्व के हिसाब से, है ना। तो इससे भी काफी हद तक हमें, मतलब इवेंट्स का पता लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा काम करोगे ना इसके ऊपर, थोड़ा सा भी काम करोगे तो बहुत एक्यूरेटली आपको पता लगने लग जाएंगे साल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चलो आपको एक आइडिया देता हूँ, जैसे सेवंथ हाउस, जो आपका प्रश्न था अर्चना जी, सेवंथ हाउस में 20 पॉइंट्स है। सेवंथ लॉर्ड मरकरी
यहाँ पर है 24 पॉइंट्स लिए हुए बैठे हैं, ठीक है। वीनस जुपिटर भी यही है, 24 में ही है, ठीक है, 24 में ही है। अब इसका मतलब ज्यादा, क्योंकि जुपिटर वीनस यहाँ पर है, तो 24 का मेरे को 24 25 भी ले सकते हो, क्योंकि है ना, एक आगे पीछे भी ले सकते हो। तो 23 24 25 ये हमारे पास कुल मिलाकर के आ रहे हैं। इस साल के अंदर कोई इवेंट 7th हाउस से रिलेटेड घटता हुआ दिख रहा है, 20 और 24, ठीक है। 20 भी ले लो, चलो अभी 20 भी ले लो, 20 को भी नोट डाउन कर लो, 24 को भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब दशा पे देखना है आपको, दशा से आपको कंफर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ भाई हो रहा है या नहीं। अब रुको, अभी क्या था, 20 और ये, तो आपका जन्म है 1989, तो 1989 का मतलब 1999 और 2009 है ना, 2009 में तो 20 साल हो गए, और 2013 में 13-14 में ये आ गया हमारा 24 वाला, है ना, यही तो है, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ यही है। है ना, यही हुआ ना, तो 24 ईयर्स 24 कैलकुलेशन में की। यही हुआ। तो 24-25 के आसपास हो गया, 2013-14, है ना, 13-14 के आसपास हो गया। अब दशा देख लो, 2013-14 जुपिटर में शनि, ठीक है, जुपिटर में सैटर्न आ गए। अच्छा, अब सैटर्न का देखो कि सैटर्न जो है, देखो 7th शनि जो है वो यहां से भी लग्न को देख रहे हैं, 7th हाउस से संबंध बना रहे हैं, और D9 में भी वो 7th हाउस को देख रहे हैं। तो 7th हाउस दोनों जगह वो लग्न कुंडली में भी देख रहे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। अब ये शनि की जो दशा चली थी, ये शुरू हुई थी 2013 में और 2015 तक चली, दिसंबर 2015, तो 2015 पूरी चली, 2013 मिड से लेकर, ठीक है ना। और एक टाइम पीरियड ये ले लो, इसको भी ले सकते हो आप, दिसंबर 2012 से फरवरी, ये तो चलो थोड़े महीने का ही समय आ रहा है, और कुल मिला के ये आ रहा है मेन तो शनि वाला, ठीक है। अच्छा, अब वैसे चलो पूरा ही ले लो 2013-14-15, क्योंकि हमें 2013-14-15 क्यों ले लो, पूरी 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 दशा क्यों ले लो, क्योंकि मैंने बताया ना, एक साल आगे पीछे भी ले सकते हैं हम। 24 है तो 23, 24, 25 ऐसे हम ले सकते हैं ना, तो लगभग लगभग वही साल आएगा। तो उस टाइम पीरियड में कोई इवेंट घटता हुआ लग रहा है हमें, लग रहा है ना, 7th हाउस से रिलेटेड, या नहीं? कुछ कंफर्मेशन आ रही है कि 7th हाउस से रिलेटेड कोई इवेंट घट सकता है उस टाइम पीरियड में, है ना, जैसे रिलेशनशिप से रिलेटेड। समझ रहे हो? बट सर मेरे साथ में तो नहीं हुआ था। कौन से साल में हुआ था? हाँ मतलब 26 की उसमें मान के चलेंगे। तो 25 तो हम ले ही रहे थे पहले भी, मैं बोल रहा हूँ ना, 23, 24, 25, 25 भी हम ले रहे थे। तो 25 में देखो ना, दशा तो वही तो चल रही है अभी। 1989 में 25 जोड़ो, 1989 में 25 जोड़ो, कितने हुए? 2014। सर वो जो दशा दिखाई थी वो कौन से आप ईयर पहले मुझे तक, ये 15 बताओ, तक दिखाई थी। आप, हाँ जी। हाँ वो मैंने दशा दिखा, वो छोड़ो, आप मेरे को ये बताओ 1989 में 25 जोड़ोगे कितने, 2014 आएगा? हाँ जी। 2014-15, तो 2014-15 तो मैं कह ही रहा हूँ, ये शनि की दशा देखो ना 15 दिसंबर तक चली। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि 2013 हाँ मई से 2015 दिसंबर के बीच में घटी वो घटना। हाँ हाँ, मतलब फैमिली की तरफ से कंफर्मेशन हो गया था। मेरे पापा की तरफ से, पापा ने पसंद करके उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया था नवंबर में, तो ये नवंबर का है। नवंबर का, तो 2015 ये इसी टाइम पीरियड में है ना, हाँ शनि के जी। टाइम पीरियड में। हाँ जी। हाँ तो फिर जी। हाँ जी। कितना क्लियर आया? अब यहाँ से मेरे को, यहाँ से देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे, क्योंकि मैं 23 भी ले सकता हूँ, मैं 24 भी ले सकता हूँ, मैं 25 भी, क्योंकि एक साल आगे पीछे हो जाता है। बट हम्म। हम्म। उसमें भी मेरे को अगर कंफर्म करना है, वो पर्टिकुलर टाइम निकालना है, तो मैं दशा में जाकर के देख लूंगा कि हाँ भाई, अब दशा में देखो शनि, क्योंकि मैंने शनि को ही क्यों लिया, क्योंकि शनि यहाँ भी सप्तम भाव से रिजल्ट, वो यहाँ भी सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं और यहाँ भी सप्तम भाव से संबंध बना रहे हैं, तो मेरे को डबल कंफर्मेशन हो गई शनि से। तब मैंने बोला कि हाँ भाई, ये शनि की दशा में ही हुआ है, यानी मई 2013 से लेकर के दिसंबर 2025 के बीच में ही हुआ इवेंट, कोई ना कोई हम्म। रिलेशनशिप से 7th हाउस से रिलेटेड, ठीक है। तो हाँ मतलब रिश्ता पक्का होना भी इसमें ही आएगा ना। हाँ, और क्या,
है ना? ठीक है। तो कितना क्लियर आया? आया या नहीं आया? अब ये जो है प्रैक्टिस से होगा, मतलब एकदम से तो नहीं, आप मतलब पर आप करोगे ना इसको, जब थोड़ा सा आप इस पे काम करोगे, 10 20 50 कुंडलियों पे जब काम कर लोगे, तो आपको एकदम से वो हो जाएगा कि हाँ भाई, फिर आप एकदम तुरंत बता पाओगे कि हाँ भाई इस साल इवेंट हुआ। ठीक है? तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इसकी, अष्टक वर्गा की, सर्वाष्टक वर्गा की, जो हमें बहुत एक्यूरेटली इवेंट्स को बता देती है ना? अब देखो, अगर मेरे को 5th हाउस से रिलेटेड देखना है, 5th हाउस से, तो मैं क्या देखूंगा भाई, 5th हाउस में 26 पॉइंट्स है। ठीक है? 5th हाउस में 26 पॉइंट है। ठीक है? 5th के कारक जुपिटर यहाँ बैठे हैं 24 पॉइंट्स लेकर के। ठीक है? और 5th लॉर्ड मार्स यहाँ बैठे हैं 20 पॉइंट्स लेकर के। इसमें मैं चलो इसमें मैं 26 पॉइंट्स को ही ले लूं, अगर मैं 26वां साल ही ले लूं, 25 26 27 ही ले लूं, तो मैं दशा में अगर जाऊं, तो जुपिटर की तो आपको दशा तब चली रही थी, है ना? 25 26 ये 25 26 27 का मतलब हो गया 2000 वही। 16 17। हाँ, ये मरकरी वाला इवेंट जो है ना, ये जुपिटर में हाँ। मरकरी, है ना? और मरकरी देखो, मरकरी आपके नवांश में बैठे भी मेष राशि में, और मेष राशि कहाँ है? लग्न में पंचम भाव में। तो पंचम भाव क्लियर, यहाँ पर भी देखो क्लियर कट, यहाँ पर हमें लग रहा है कि हाँ भाई मरकरी में पंचम भाव से रिलेटेड इवेंट हुआ। नहीं लग रहा? क्या बताओ, बताओ। सर इवेंट मतलब मैं वही कंफ्यूज रहती हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि पंचम भाव तो हाँ हमारा हाँ स्टडी का है। हाँ, पंचम भाव एजुकेशन का भी है ना, पंचम भाव एजुकेशन का है, पंचम भाव एजुकेशन से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड कोई इवेंट, है ना? तो ये क्या है, पंचम भाव हमारा जो भी ये इवेंट बता रहा है, ये मरकरी के रिलेटेड, मतलब मरकरी के अंतरदशा में ये कुछ बता रहा है कि हाँ भाई कुछ इवेंट हुआ पंचम भाव से रिलेटेड। समझ रहा हूँ? अभी टेक्निक को समझो, सिर्फ मैं क्या पकड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ से पॉइंट्स पकड़ रहा हूँ, वो साल पकड़ देख रहा हूँ, और उस साल की फिर दशा में जाकर के देख रहा हूँ कि वो दिशा में वो सीक्वेंस बन रहा है, कब बन रहा है, सिंपल, और कुछ हाँ नहीं सर, देख रहा। हुआ था। बस वही 2017 में मैंने अपनी डबल ग्रेजुएट पीजी किया था। हाँ हाँ, डबल क्या, ट्रिपल किया है वैसे तो मैंने, लेकिन मैंने एक सब्जेक्ट में डबल किया है, तो वो मेरा 2017 में कंप्लीट हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो ये इस तरीके से आ जाता है ना? देखो कितना क्लियर है। अच्छा, कितना कितना सही आता है, और है ना, कुछ करना तो है नहीं उसमें, 2 मिनट में ही निकालते हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से आप किसी भी भाव को पकड़ के, उसकी बिंदु को पकड़ करके, या ग्रह को पकड़ के, उसके कारकत्वों को पकड़ करके, और किसी भी इवेंट को निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ गया? अच्छा, मेथड समझ में आया? पहले ये बताओ। सर मेरे को तो बहुत इजीली आ गया। हाँ, संजीवनी जी आया? हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आ गया?